बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर सन 2020 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कल यानी तुर्की में बहुत ज़्यादा यानी 7.0 शिद्दत का जो ज़ल्ज़ला आया है उसमें कुछ अमवात वाक़या हुई हैं। अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाए और जितने भी ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे और बाकी जितने भी मुसलमान हैं उन पर अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। तो आज बात कर रहे हैं हम, कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ भी एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें 5% जो वर्क परमिट की फ़ीस है ओमान बढ़ाने का फ़ैसला किया है ओमान ने, यानी नेक्स्ट साल 2021 में। तो उसके हवाले से कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे और इसके बाद में कमेंट करने के अलावा काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ फैली हुई है कि सऊदी अरब ने जो कफ़ील सिस्टम है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। तो इसके हवाले से कल सऊदी अरब की तरफ से एक उसकी ख़बर की तरदीद की गई कि फ़िलहाल ऐसा कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, ये फ़िलहाल खाली अफवाह ही है, लेकिन वो सिर्फ सोच रहे हैं। अभी तक ख़त्म करने के हवाले से ये नहीं कहा गया कि फ़लान डेट को ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इसको ख़त्म नहीं करेंगे। ख़त्म करेंगे कफाला सिस्टम, यानी जैसे आप ओमान में आते हैं यानी एक कफ़ील के अंडर, कंपनी के अंडर हो, जितने भी आपके जो भी कानूनी ताल्लुकात हैं, जो भी आपके कानूनी हक़ हैं, वो सब उसका दारोमदार आपके कफ़ील के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए, जैसे जो भी सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं या बाद में जो भी सऊदी अरब में जाएंगे, तो उनका अगर वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, वो टोटल का टोटल हुकूमत के पास आ जाएगा, तो उस वक्त आप कह सकते हैं बिल्कुल आज़ाद एक आदमी जाएगा काम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसे चांस नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे ही उसको ख़त्म करेंगे। बाकी जो कमेंट आते हैं, जो आए हैं वीडियोस पर, इसके अलावा जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है या फेसबुक पेज पर जो कमेंट आए कि ओमान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, 5% बढ़ा दी, पैसे नहीं थे पास में, ऐसा था, वो था, ये था, और सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम ख़त्म कर रहा है, आज़ाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन जब जैसे ऐसा सिस्टम आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। बाकी ओमान सुप्रीम कमेटी हो या ओमान के दूसरे महकमे हो, वो जो भी फ़ैसला करते हैं, जो भी उनकी तरफ से न्यूज़ आती है, वो सब के लिए ही ठीक होती है, अच्छी होती है और फ़ायदा मंद ही होती है। वो चाहे ओमानियों के लिए हो, वो चाहे खारजियों के लिए हो, वो चाहे किसी के हक़ में भी हो, लेकिन वो सबके हक़ में अच्छी ही होती है। अगर ओमानियों के हक़ में आए तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी आवाम के लिए अच्छा नहीं सोचेगा कि उसको रोज़गार मिले, वो काम करें, उनके पास पैसा आए, हर चीज़ आए। तो हर कोई अपने मुल्क के बारे में सोचता है, लेकिन ओमान खाली ओमानियों के लिए नहीं, खारजियों के लिए भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ़ैसले आ चुके हैं। इसके हवाले से सकते आप मालूमात ही कह सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही इसके अलावा कुछ दूसरी मालूमात आएगी, कुछ दूसरी अपडेट आएगी, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।